के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे निरक्षी स्थिति में विभव। निरक्षी स्थिति में विभव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन भी बना है कि वह स्थिति बताइए जिसमें विभव का मान शून्य होता है। तो इसी में विभव जो होगा ना वो शून्य होगा। तो सेम सेम कुछ नहीं करना, पहले डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे बनाओगे? नॉर्मल सा डायग्राम बनाना। ए और बी तो पता होगा सबको, लिखना ही कंपलसरी होता है। और हमेशा आपको पता होगा कि ए जो होता है वो हमेशा प्लस होता है और बी जो होता है वो हमेशा माइनस होता है। माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता। अच्छा, इन दोनों के बीच में हम लोग इन दोनों की दूरी ले लेते हैं, मान लेते हैं 12 है और इसका सेंटर मान लेते हैं O है। अब चूंकि ये निरक्षी स्थिति है, निरक्षी स्थिति में कंपलसरी आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा क्योंकि निरक्षी स्थिति का कहना ही होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, एग्जाम हॉल में जाना ना, एक 90 डिग्री खींच देना। अगर तुम गलती करोगे 90 डिग्री खींचने में तो वो आपका नंबर कहा जाएगा। अपना नंबर बचाना है तो 90 डिग्री खींच लो, उसके बाद इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और यहाँ पर एक बिंदु P लिख लो और यहाँ से आवेश इधर जाएंगे फिर इधर से इधर आ जाएगा और इसके बीच की दूरी D मान लेते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग जब भी यूज करेंगे ना विभव में वहां D का यूज करेंगे। ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में जो विभव होता है यही होता है निरक्षी स्थिति। कुछ नहीं करना, अब डायरेक्टली कहाँ जाओगे? प्लस और माइनस वाले चार्ज में। मैं तुमको पहले ही बताया कि इसमें लिखना कैसे है कि माना ए और बी माना ए और बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बने हैं। इसके मध्य बिंदु, इन दोनों के बीच की अल्प दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर निरक्षी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर विभव ज्ञात करना है। अब विभव ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है ये अब ज्ञात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव अभी मैं बताया था जब हम लोग अच्छी स्थिति में पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोग ले लेते हैं बी ए बराबर 1/4 पाई के क्यू अपॉन आर। आर नहीं लेंगे, यहाँ पर डी लेंगे। क्यों? क्योंकि दूरी डी दिया है इसलिए डी लेंगे। अगर आर यहाँ होता, डी या आर, अगर कोई भी चीज होता ना, अगर डी होता तो डी यूज करते, आर होता तो आर, तो हमने लिया है यहाँ डी तो डी यूज कर देते हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? वी ए था तो यहाँ वी बी लिख लेंगे और ये सेम टू सेम 1/4 पाई के क्यू था प्लस में यहाँ माइनस क्यू अपॉन डी हो जाएगा समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना, बस यही हो गया। अब क्या करोगे? कुल विभव निकालना। तो कुल विभव का तो तुमको पता है फंडा कैसा होता है। अगर आप डी नहीं लेना चाहते तो ए बी ले लो, एपी, और यहाँ पर बीपी ले लो क्योंकि बी से पी साइड जा रहा है, ए से पी साइड जा रहा है, इसलिए एपी और बीपी का यूज करेंगे। यहाँ पर दूरी एपी है और वहां पर बीपी है इसलिए एपी और बीपी का यूज करते हैं। चलो अब कुल विभव निकाल लेते हैं जैसे वहां निकाले थे। कुल विभव एग्जाम में अगर जल्दी जल्दी लिखना हो ना तो इतना याद रखना, V इक्वल टू बी ए प्लस बीबी। ठीक है, तो वी ए निकालेंगे 1/4 पाई के वी ए का वैल्यू क्यू अपॉन एपी है, बीच में प्लस लगा, प्लस लगाओ, बीपी का मान है क्यू अपॉन एपी के माइनस क्यू अपॉन बीपी है। देखते जाना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो अब जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल दो तो v इक्वल टू जो q था वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन है। 4 पाई के ये भी कॉमन है और 1/AP अंदर चला जाएगा और ये प्लस और माइनस मिलेगा तो माइनस हो जाएगा 1/BP। शायद मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं ऐसा मानता हूं कि एग्जाम के हिसाब से निरक्षी स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन को अगर तुम बचा सकते हो तो बचा लो, अब तुम्हारे हाथ में। चलो अब आगे क्या करेंगे? अब एपी को देखेंगे, ए और पी। एपी दिख रही है ना आपको? तो एपी दिख रही है, यहाँ पर हम लोग एक समकोण का यूज करेंगे। समकोण त्रिभुज दिख रही है ना? एपी के जगह में देखो ए और पी है, यहाँ पर ए ओ पी एक समकोण त्रिभुज है ना? समकोण त्रिभुज। चलो तो लिख देते हैं, इसको मिटा नहीं सकता मैं, यहां तक लिख लिए होंगे तो आगे मैं मिटा दूं। चलो यहां तक हम लोग का काम खत्म हो गया।
तो यहां तक तो मिटा ही दूंगा। अब लिखना समकोण त्रिभुज एओपी में क्या होता है समकोण त्रिभुज? पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे ना। पाइथागोरस थ्योरम में बोलता है हाइपोटेनस द स्क्वायर एंड द सम ऑफ द टू अदर साइड्स, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर और दो आधार और लंब के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। तो हम लोग इसमें देखो एपी जो है, एपी है ये है क्या कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर और ये है आधार का स्क्वायर, तो ओए का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, ओए का वैल्यू पता है क्या? तो ओए का वैल्यू पता है हमको एल, ये भी एल है ना। ओए का वैल्यू पता है एल स्क्वायर प्लस ओपी का वैल्यू पता है हमको डी है, ये डी है ना। ओपी का वैल्यू भी हमको पता है डी है। लेकिन अब याद रखना जो स्क्वायर होता है ना, अगर उसको हम लोग इक्वल टू के बाहर लिखे तो स्क्वायर अंडर रूट में चेंज हो जाता है। हो गया, एपी का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं बीपी का वैल्यू निकालने के लिए। अब बीपी का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बीपी बराबर सेम टू सेम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? बीओपी में चलते हैं। तो बीपी बराबर फिर सेम सेम, अगर इतना नहीं लिखना है ना तो अंडर रूट लगाओ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्यों? सेम टू सेम है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला राइट ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सेम टू सेम है, तो जहां सेम होता है वहां पर सेम लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो एपी बराबर बीपी आपको पता चल गया, तो हम जहां पर एपी था वहां पर बीपी एपी का यूज कर सकते हैं, जहां पर बीपी था वहां पर भी एपी का यूज कर सकते हैं, मतलब दो ठो एपी। अब याद रखना। अब चलो आगे, इसको और उसको हम लोग एक ही इक्वेशन में लिखते हैं, तो v इक्वल टू 1/4 पाई नहीं लिखेंगे, q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/AP था ना वहां पर, तो यहां पर भी 1/AP माइनस 1/AP। क्यों? क्योंकि बीपी की जगह में एपी का यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं। अब देखो एपी और एपी सेम सेम है ना दोनों, तो क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। नहीं लेना चाहते हो तो उसको कट करो, कट हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा, तो q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 0। अच्छा अब देखो k इंटू 0, अब जानते हो मल्टीप्लाई में किसी के भी साथ अगर मल्टीप्लाई 0 का करें तो पूरा आंसर 0 हो जाता है, तो v इक्वल टू 0 वोल्ट। अब याद रखना कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया था। तो याद रखना कि इसमें अच्छी निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है क्योंकि हम लोग समकोण त्रिभुज के सदिश योग का नियम यूज नहीं करते, यहाँ पर ये चीज यूज नहीं करते, जबकि जो अच्छी जो तीव्रता होती है उसमें यूज करते हैं किस चीज का? समांतर त्रिभुज के सदिश के योग का नियम। थैंक्स फॉर लिसन टू मी।